राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेने की मुझे समय दिया, आप इसके लिए धन्यवाद। महामहिम राज्यपाल महोदय को अभिभाषण आप राज्य सरकार के माध्यम से हर विभाग के द्वारा किए गए विकास और का आंकड़ा पढ़ाया गया है पर धरातल पर असत्य साबित हो रहा है, मैं इसका विरोध करता हूँ। सभापति महोदय, पेयजल, शिक्षा, सड़क, विद्युत, सिंचाई, कानून व्यवस्था राज्य सरकार सब में फैल चुकी है और आम आदमी में त्राही मची हुई है। सभापति महोदय, मैं सबसे पहले पेयजल से शुरुआत करता हूं। महोदय, हनुमानगढ़ जिले में जनसंख्या गांवों के साथ साथ 30 से 40% ढाणियों में निवास करती है। इस एरिया में लोग दूषित पानी उपयोग कर रहे हैं, जिससे वहाँ के लोगों में कैंसर का रोग बढ़ता जा रहा है और सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। वहाँ के लोगों को संकट से उबारने के लिए कोई योजना नहीं बना रही है। अतः मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार संबंधित समस्या का समाधान में रखते हुए वहाँ के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का राहत प्रदान करे, क्योंकि जल जीवन मिशन हमारे अभी तक लागू नहीं हुआ है। ऐसे में एक योजना जिसका नाम आपनी योजना है, जो ऐसी की सबसे बड़ी योजना है जो लड़खड़ा रही है, और मेरा आपसे निवेदन है सभापति महोदय, उस योजना जो मेरे विधानसभा के अंदर है, धनासर गांव में अन्य जगह पानी जा रहे हैं, हमें उससे आपत्ति नहीं है, परंतु खोडा, धनासर, केसर देसर, रामपुरा, मुटेबर ढाणी, किकरालिया, रायकोबल ढाणी, राजबाड़ी, तीनों सरदासबाड़ी इत्यादि जगह पर पहले सबसे पहली योजना बनी थी, पर वहाँ अभी विस्तार नहीं हो रहा। जो नई वादी बस गई है वहाँ उनको पानी नहीं मिल रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये ऐसी सबसे बड़ी योजना अपनी योजना है, इसका सही ढंग से उपयोग हो ताकि एक मिनरल वाटर हमें मिल रहा है वो आम आदमी को मिले। कोरोना काल के समय प्रकोप बड़ा समय रहा, आम जनता में भय का वातावरण रहा। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राजस्थान सरकार को भारी मात्रा में सहायता राशि भेजी, अन्य दवाइयां, मशीनें, उपकरण तो बजट आवंटन किया। इसके साथ गरीब परिवारों को खाते में सीधी राशि बैंकों में जमा की जाती रही एवं खाद्य सामग्री के रूप में गेहूं, दाल भी भेजा। ऐसा वातावरण हुआ कि मोदी ने तो पैसा भेजा है, वह रुपये हमें देना। महिला बैंकों में जाकर परिवार के घरेलू जरूरत पूरा करने के लिए पैसे लाती थी और सारे आम कहते थे कि मोदी तेरा भला हो, हमें राहत प्रदान की, मोदी गरीबों का दास है। हनुमानगढ़ जिले में कोरोना जांच में सरकार ने देरी से व्यवस्था की, लेकिन जांच हेतु बीकानेर या जयपुर इलाज के लिए आती थी। सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए व्यवस्था नहीं होती थी। प्राइवेट इलाज का खर्चा भारी मात्रा में होता था, जिससे कोई परिवारों पर भारी आर्थिक संकट व सरकारी मदद नाम मात्र की मदद मिलती थी। कोरोना काल में हनुमानगढ़ जिले में राशन की किट 323 रुपये में सरकार द्वारा खरीदी गई थी और मात्र 295 रुपये बाजार में मिलती थी। ऐसे सरेआम भ्रष्टाचार हुआ और कोरोना काल में एमएलए कोटे जो पैसे हमने रावसर, पेड़ीबंगा, गोलवाल, डबली में दिए थे, आज तक वो लगे नहीं है। आज तक नहीं लगे। सब कोरोना काल में दिए थे, उपयोग के लिए दिए थे, जनहित में दिए थे, पर तो आज तक नहीं लगे। और प्रवासियों के पैदल चल रहे थे, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई थी। और मैं धन्यवाद दूंगा भामाशाहों को, जिन्होंने इन लोगों की भोजन व्यवस्था की, रहने की व्यवस्था की और वाहन उपलब्ध कराया। पर मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, पीलीबंगा, गोलवाड़ा, रावसर बड़े कस्बे हैं, यहाँ के हॉस्पिटल कोरमंत्र कर दे, इस बजट में बहुत अच्छी बात रहेगी। शिक्षा की दृष्टि से इसमें भी हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। एक भी स्कूल हमारा कर्मंत्र नहीं हुआ है, परंतु फिर भी मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट में पीलीबंगा, रावसर, गोलवाड़ा जो बड़े क्षेत्र हैं और विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक है, तो यहाँ कॉलेज खोलने की घोषणा करें ताकि मेरे क्षेत्र में शिक्षा का बढ़ावा मिल सके। सड़क तंत्र में मजबूत करने गुण माननीय राज्यपाल महोदय ने करवाया, लेकिन धरातल पर इसकी विपरीत स्थिति है। सरकार ने जिला हनुमान में कुछ नहीं किया। प्रदेश में लगभग 60,000 की सड़कें क्षतिग्रस्त पर टूटी फूटी स्थिति में है। मेरी पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र की समस्त ग्राम से सड़कें टूटी फूटी स्थिति में 2 वर्षों में सड़कों की मरम्मत के लिए नाम मात्र पैसा खर्च नहीं किया गया। चाहिया से गंदेली सड़क, पीलीभीत से गोलवाड़ा सड़क, पीलीभीत से सुरा वाली सड़क, रावसर से सूतगढ़ वाया जाखड़ा वाली सड़क, रावसर से न्योल की सड़क, नूरपुरा से बांबल ढाड़ी AKLG डब्लू चक 9-10 MOD सड़क, पीलीभीत हसलिया सड़क, लिखवी सर, दोनों सड़कों को चौड़ी करने के लिए क्षतिग्रस्त है, चौड़ाई बढ़ानी जरूरी है। दावा किया जाए विकास के नाम लगातार और सरकार झूठे दावे कर रही है। क्षेत्र में 20 सड़कें गांवों को जोड़ने के वास्ते 2 वर्षों से एक पैसा भी विधानसभा क्षेत्र पीलीभीत में नहीं लगाया गया है। इंदिरा गांधी परियोजना पर स्थित पुल जो क्षतिग्रस्त है, जहां हादसा हो सकता है, ऐसे पुलों को भी ध्यान दिया जाए। और बिजली की बात है, सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में जनता से आह्वान किया था कि बिजली में बढ़ोतरी की जाएगी। सरकार ने बिजली के नाम पर भारी मात्रा में सरचार्ज, किसानों को सब्सिडी पूर्व सरकार द्वारा 833 रुपये सब्सिडी बंद कर दी, किसानों को लाभ से वंचित कर दिया गया। BCR के नाम पर आम जनता को लूटा जा रहा है, कनेक्शन काटे जा रहे हैं और AN और JN के अधिकार SC को दे दिए गए हैं, जिसके कारण
आम आदमी को न्याय नहीं मिल रहा है। फ्लू चार्ज स्थायी शुल्क बढ़ती की गई है। फैसले आम जनता के विरुद्ध है। लगातार सरकार ये फैसले करती आ रही है। जनता कोरोना में दुखी थी और जनता के सुरक्षा मजदूरों का व्यापारियों का काम धंधा बंद था, लेकिन सरकार ने हाथों में तलवार लेकर फैसला किया और भय दिखाकर बीसीआर के नाम पर केंद्र से काटे गए। रामपुरा, रंगमहल, पिलीभंगा, नूरपुरा, डबली, अरदासबाड़ी और खिदासरी में 33 केवीए स्थापित हो जाए तो काश्तकारों को लाभ मिल सकता है। और सरकार ने सौभाग्य योजना व दीनदयाल उपाध्याय जैसी योजना बंद करके आम जनता के साथ गुठाघात किया है। मैं इसका विरोध करता हूं। और सिंचाई में पिलीभंगा विधानसभा क्षेत्र में सेम की समस्या पर सरकार ने कोई ध्यान दिया है। सेम क्षेत्र में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। पिछली सरकार द्वारा सेम का समाधान करने के लिए 39 करोड़ रुपए का बजट देकर किसानों को राहत प्रदान की थी, जिससे फसलों में सुधार हुआ। लेकिन अब सरकार ने किसानों की समस्या के लिए सेम क्षेत्र में पैसा नहीं दिया है। अब तो सेम निकासी के लिए 90 RD बडोपल पर पंप से निकासी के लिए विद्युत बिल भी राशि नहीं भरवाई गई है, जिससे बिजली कनेक्शन भी काट दिए गए हैं। सरकार किसानों के हित में काम नहीं कर रही है। बेरोजगारी से बडोपल, रावसर से 99 RD सेम नाले की सफाई भी गत 2 वर्ष से बंद है, जिससे नाले भी बंद होते जा रहे हैं। इसके कारण सेम का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और फसलों में नुकसान होता आ रहा है। सरकार किसान विरोध में काम करती नजर आ रही है। पिछली सरकार इंदिरा गांधी पक्के खालों का निर्माण करवा रही थी, पर इस सरकार ने पक्के खालों का निर्माण ही बंद कर दिया है। इंदिरा गांधी निरोध मुख्य ब्रिज पर नहर परियोजना डैमेज हो गई है, कोई संभालने वाला नहीं है, पर सरकार भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। पर मैं नहर पंजाब का पानी पूरा नहीं दिया जा रहा है। सरकार किसान विरोधी होती जा रही है। सरकार जागो, पंजाब सरकार से बात करे और क्षतिग्रस्त नहर का पुनर्निर्माण हो सके ताकि काश्तकारों की फसल बच सके। 1985 में बनी थी नहर डबली और RD 84 पर पुल बने थे जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं और पूर्णतः 1 मिनट साहब तोड़ छिड़ेगी साहब पूर्णतः क्षतिग्रस्त होती है। और सरकार 2 बारी और उपलब्ध कराई और कानून व्यवस्था एक पॉइंट रह गया मेरा। कानून हनुमानगढ़ जिले में कानून व्यवस्था के तहत क्षेत्र में सरेआम नशीली दवाइयां, चिट्टा, अफीम, डोडा पोस्ट चोरियां होना आम बात हो गई है। नशो कारोबार आए दिन हो है। प्रशासन पूर्णतः उदासीन है। क्षेत्र में साइबर क्राइम बढ़ रही है। गोवंश की तस्करी भी लगातार बढ़ रही है। शराब की तस्करी बढ़ रही है। जगह जगह शराब की अवैध दुकानें खोली जा रही है। पुलिस सरेआम रिश्वत ले रही है। कस्बा रावसर में एक गंभीर मामला, 10 लाख रुपए की फिरौती ली मांगी और अपहरण किया गया। रावसर में 2 व्यक्ति गुम है। रावसर में 2 व्यक्ति गुम है। सतपाल सुतार FIR नंबर 577 2/2018 और अभिषेक बिश्नोई FIR 156 2019। 2 सालों के अंदर आदमी का पता नहीं चला इसकी पुलिस और एक भी चोरियां बरामद हुई। ऐसे सरकार यहाँ तो खुला चिट्टा बिक रहा है और आम नस्ली दवाइयां बिक रही है। ये सरकार किसी प्रकार से आम आदमी के साथ नहीं दे रही है और सट्टे का और गोलियों का धंधा इतना बढ़ रहा है जिसके कारण से अवैध नशों का कारोबार हनुमानगढ़ जिले में खूब बढ़ रहा है। इसके लिए मैं निंदा करता हूं और इस अभिभाषण का विरोध भी करता हूं। धन्यवाद सभापति महोदय। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपने बोलने का मुझे मौका दिया। सभापति महोदय, पिछले 2 दिन से लगातार महामहिम के अभिभाषण पर